कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.2। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 5 के हल देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्न 4 के हल देख चुके हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न में 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इस पर एक बिंदु P इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए पी बराबर 2/5 ए बी हो। देखिए हल देखिए, सबसे पहले तो कुल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर अनुपात यह है 2/5, बटे मतलब होता है अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात हो गया 2:5। 2/5 को अनुपात मानकर उन अनुपातों को जोड़ेंगे तो 2 + 5 बराबर 7, कुल 7 भाग अनुपात के रूप में है। अब 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसे 2:5 के अनुपात में विभाजित करना है, अर्थात इसके अनुपात को जोड़े हैं तो 7 आया है, तो 7 भाग में बांटना है और 7 भाग में बांटने के बाद उसे हम 2:5 के रूप में प्राप्त करेंगे। तो कुल 7 भाग हैं और 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, तो 7 में 7 का भाग करेंगे तो भागफल 1 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात एक एक भाग 1 सेंटीमीटर का होगा। अब इसका चित्र देखते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है पहले, तो स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं। हम स्केल के शून्य में बिंदु लगाएंगे और 7 में बिंदु लगाएंगे और इसे स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये हमने 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। अब इसे हम ए बी नाम दे देते हैं, एक सिरे को ए और दूसरे सिरे को बी, और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब चांदा लेंगे और चांदे की सहायता से बिंदु ए तथा बी पर न्यून कोण बनाएंगे, जैसे कि प्रश्न 4 और 3 में बनाए थे वैसे ही इसमें भी न्यून कोण बनाएंगे। तो हम न्यून कोण 30 अंश बना लेते हैं, क्योंकि 30 अंश छोटा कोण बनेगा, कम जगह में आसानी से आ जाएगा। 30 अंश में बिंदु अंकित करते हैं और इसे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। और यह हमने अभी ए बिंदु में 30 अंश का न्यून कोण बनाया। ए से आगे हमने जो रेखा बनाया है, इसके अंतिम सिरे को एक से बिंदु से अंकित कर देते हैं, ताकि ये रेखा का नाम हो जाएगा AX। इसी प्रकार से बी बिंदु में चांदा रखकर 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब इसे थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं ताकि हमें सीधा बनाते बने। यह हमने इसे विपरीत दिशा में कर लिया। अब हम चांदे को बिंदु बी में केंद्रित करके 30 अंश में बिंदु अंकित करेंगे और इसे स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार से हमने बिंदु बी पर भी 30 अंश का कोण बना लिया, 30 अंश का न्यून कोण, और बी से आगे ये रेखा प्राप्त हुआ है। इसके अंतिम सिरे में वाई बिंदु अंकित कर देंगे, ताकि इस रेखा का नाम हो जाए बी वाई। अब कुल 7 अनुपात हैं, 7 भाग, तो हम स्केल की सहायता से डिवाइडर में
लगे हुए पेन को 1-1 सेंटीमीटर में नाप लेंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर नाप लिया। अब रेखा AX और BY में साथ साथ समान चाप काटेंगे। इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार ये हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हम AX रेखा में 7 समान चाप काटेंगे। इसी प्रकार BY रेखा में भी 7 समान चाप काटेंगे। यह हमने AX रेखा में 7 समान चाप काट लिए। इसी प्रकार BY रेखा में भी 7 समान चाप काट लिए। अब AX रेखा में बने चापों के कटान बिंदु को बिंदु अंकित करेंगे, चिन्हांकित करेंगे और BY रेखा में कटे चापों के कटान बिंदु को चिन्हांकित करेंगे। K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7। इसी प्रकार नीचे भी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब बिंदु A को C7 से मिला देंगे। फिर दूसरे भाग को मिलाएंगे। ये पहला भाग A से K1 और दूसरा भाग K1 से K2। इसी प्रकार नीचे के दो भाग C7 से C6 और C6 से C5, ये दो भाग और ऊपर दो भाग K2 को C5 से मिलाएंगे। अब अंतिम सिरे को अंतिम बिंदुओं को मिलाएंगे, ऊपर के K7 और नीचे के B को। अब देख लीजिए, हमने दो भाग को मिलाया, फिर सातवें भाग को मिलाया। ऐसा इसलिए किए हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 2/5, अर्थात हमें दूसरे भाग से ऊपर दूसरे भाग को नीचे के दूसरे भाग से मिलाना है। K2 को C5 से मिलाने पर AB में एक कटान बिंदु P प्राप्त हुआ है और A से लेकर के P तक की लंबाई को नापने पर 2 सेंटीमीटर और P से लेकर के B तक की लंबाई को नापने पर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार AB रेखाखंड दो भागों में 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, AP बराबर 2/5 AB, अर्थात इसको इसी प्रकार से हम प्रश्न के अनुसार समझ सकते हैं कि AP बराबर 2/5 AB, अर्थात AB रेखाखंड AP 2 और PB 5 भाग में विभाजित है। इसकी रचना देख लेते हैं। सर्वप्रथम AB 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर हमने A और B में 30-30 अंश का न्यूनकोण बनाया। A से AX रेखा, B से BY रेखा हमने बनाया। AX रेखा में हमने 1-1 सेंटीमीटर के 7 समान चाप काटे, जिन्हें K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 नाम दिया। इसी प्रकार BY रेखा में हमने 7 समान चाप काटे, जिन्हें हमने C1, C2, C3, C4
C5, C6, C7 नाम दिया। अब हमने A को C7 से मिला दिया, K2 को C5 से मिला दिया, K7 को B से मिला दिया। K2 को C5 से मिलाने पर AB रेखाखंड में एक कटान बिंदु P प्राप्त हुआ, जिसमें AP बराबर 2 सेंटीमीटर और PB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त हुए। इस प्रकार AP का मान बराबर हो जाता है 2/5 AB के, जिसमें AB का लंबाई AP 2 भाग और PB 5 भाग के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अभिष्ट आकृति की रचना हो गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।